बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में 5.63 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। हम इस वीडियो में 5.64 से शुरू करते हैं। A borrows 500,000 to buy a house if he pays equal installment for 20 years and 10% interest on outstanding balance. What will be the equal annual installment? अभी इसको देखें, इसमें आपको दे रहे हैं कि आपने एक हाउस बाय करना है 500,000 रुपीज पे। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 इयर्स, अभी कह रहे हैं अगर वो 20 साल तक उसके लिए इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करे एट 10% इंटरेस्ट पे, तो व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे अगर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट आ जाए तो विच मीन्स इन्वर्टी के फार्मूले यूज होंगे। तो मैंने डेटा अपने साथ लिख लिया है कि प्रेजेंट वैल्यू n इक्वल टू 20 ईयर्स, i इक्वल टू 10%, परसेंटेज को ख़त्म करने के डिवाइड बाय 100 और इन्वर्टी को मालूम करना। तो वी नो दैट कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू x into 1 minus 1 plus r minus n divided by, यहाँ पे I divided by I. Put the values. This is 500,000 x into 1 minus 1 plus 0.1 power 10 minus 10 and divided by 0.1. Now this equal to x equal to 500,000 multiplied by 0.1 and divided by 1.1 power minus 10 and 1 minus. This is 20 years. Now this is 20 and this is 20, and this equals to R is 58,729.84। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि वो हर साल 58,729.84 रुपीज जमा करवाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Now question 5.65 says that Y bought a TV costing Rs 13,000 by making a down payment of Rs 3,000 and agreeing to make equal annual payment for 4 years. How much would each payment be if the interest on unpaid amount is 14% compounded annually? तो अभी आप इसमें देखें कि आप एक टीवी को परचेस कर रहे हैं 13,000 पे और उस पे डाउन पेमेंट दे रहे हैं 3,000, और आप कह रहे हैं कि मैंने इसको 4 ईयर में इक्वल पेमेंट्स करनी है। तो हाउ मच वुड ईच पेमेंट बी इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट इज 14%। जो अनपेड अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है 14% कंपाउंडेड एनुअली। तभी हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि पर ईयर हम कितनी फिक्स्ड अमाउंट पे करें। तो अगेन इन्वर्टी का क्वेश्चन है, तो ये लिटिल बिट देखिए इस तरह है कि इसमें ये डाउन पेमेंट गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे, उसके बाद उस पे फार्मूला लगा के इन्वर्टी की रकम मालूम करेंगे। तो अभी हमारे पास टोटल कास्ट टीवी की कितनी है 13,000, डिफरेंशिएशन डाउन पेमेंट हमने कितनी पे कर दी 3,000, ईयर कितने 4 ईयर है, पीरियड 4 ईयर है, इंटरेस्ट जो है 14%, 14 डिवाइड बाय 100 0.14। तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या रह जाएगी, जब हमने डाउन पेमेंट 3,000 कर दी है तो 10,000। तो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी हम जो हमने पेमेंट करनी है पर ईयर के हिसाब से इक्वल
एनुअल पेमेंट्स करनी है 4 ईयर की सब, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे कि 10,000 पे तो हम किस तरह उसकी कितनी अमाउंट आएगी, क्योंकि उस पर 14% वो भी आ रहा है, कंपाउंड भी हो रहा है। तो हम लिख लेंगे फार्मूला कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 1 प्लस r माइनस i माइनस n डिवाइड बाय i। तो इसमें भी वैल्यूज पुट करते हैं, सारी गिवन है, तो लिख लें 10,000 इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.14 पावर ईयर कितने -4 डिवाइड बाय 0.14। तो x के लिए इसको सॉल्व करें, तो x के लिए सॉल्व करने से 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.14 डिवाइड बाय 1 माइनस 1.14 माइनस 4 एंड दिस इक्वल टू 3,432.05। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ रहा है। तो हम इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना है। अगर डाउन पेमेंट है तो आपने डाउन पेमेंट उससे पहले सब्ट्रैक्ट करनी है, उसके बाद फिर आपने उसका रिमेनिंग अमाउंट जो आ जाएगी वो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसमें ये नहीं कर दे तो आपका इस चारों में से कोई आंसर नहीं आएगा। तो इस वजह से आपने देख के हर चीज़ को पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके कि मुझे इसमें मैंने फाइंड आउट क्या करना है और डेटा को किस तरह यूज़ करना है। Now question number 5.66. How much amount is required to be invested every year so as to accumulate Rs 300,000 at the end of 10 year if interest is compounded annually at 10%। तो इसको देखें, ये पीछे वाला 5.65 में हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन थी, अभी इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू गिवन थी, इसमें हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है। कि कह रहे हैं कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। तो ये अगेन फिक्स्ड अमाउंट की बात हो रही है। सो एज टू एक्यूमुलेट Rs 300 एट द एंड ऑफ 10 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। तो ये हमारे पास 10 ईयर है। तो इसमें कह रहे हैं कि 10 ईयर का पीरियड है, 10% वो हो रहा है एनुअली कंपाउंडेड। तो आप बताएं कि फ्यूचर कब हमारे पास 300,000 रुपीज़ आएंगे। तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू हो गई है। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू Rs 300,000 एन इक्वल टू 10 ईयर, आई इक्वल टू 10%। एक्स फाइंड आउट करना है, फार्मूला पहले से मैंने राइट कर लिया है। तो अभी हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू पुट द वैल्यूज 300,000 इक्वल टू x इंटू 1 पॉइंट प्लस 0.1 पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1। तो x के लिए जब हम इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाती है अमाउंट 18,823.62। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.67। ABC Limited wants to lease out an asset costing Rs 3,60,000 for 5 years period. It has fixed a rental of Rs 1,05,000 per annum, payable annually starting from the end of first year. The agreement would be favorable to the company if the interest rate which the company earns on its investment is। तो अभी इसमें देखें, कह रहे हैं कि एक ABC कंपनी है, वो एक एसेट को लीज आउट कर रही है जिसकी कास्ट आ रही है 3,60,000 फॉर 5 ईयर। वो कह रहे हैं कि आपने इतना पे आउट करना है 5 ईयर पीरियड में
और इट हैज़ अ फिक्स्ड रेंटल RS 10,000 1,05,000 पर इनम, और आपने हर महीने हर साल जो है फिक्स रेंटल है एनुअली, तो वो कितना देना है 1,05,000 रुपये स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है तो इसके साथ फिर वो 1+R नहीं आए 1+I नहीं आएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर है, ऑर्डिनरी annuity है। This agreement would be favorable to the company if the interest rate which the company earned on its investment is। तो ये अभी बताएं कि किस इंटरेस्ट रेट मालूम करना है कि इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट पे ये कितना करे, कितना रखे अपने जो इसको अर्न कर रहा है कंपनी, अपने जो प्रोडक्ट्स पे अर्न कर रहा है, तो वो कितना करे कि ये पैसे कंपनसेट हो जाएं उसमें। तो मैंने पहले से लिख लिया कि प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, एन्युटी गिवन है, n=5 है, आई हमने फाइंड आउट करना है। तो चलें वैल्यूज पुट करते हैं कि 360,000 इक्वल टू x टू 1 माइनस x की वैल्यू जो है 105,000 एंड 1 माइनस 1+I पावर -5 डिवाइड बाय I। तो इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट I की वैल्यू लिख लूँगा, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चंस में इसको आपको सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है। तो आप उन पीछे वाले वीडियोस में देख लें, उसमें किस तरह यहाँ पे अगर पावर आ जाए तो उसको हम लॉग में लेके जाते हैं, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, तो आप उधर से इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप उधर से देख के इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे जस्ट उसका आंसर मेंशन करूँगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है 0.14055। तो ये हमारे पास उसका जो है रेट आ रहा है। तो अभी देखें इसमें हमारे पास ये चीज़ जो है ज़्यादा है 0.14055, तो इसलिए हम इसको ले लेंगे कि एटलीस्ट 15%, तो हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15%। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.68। A loan of Rs 10,000 is to be paid back in 30 equal annual installment. The amount of each installment to cover the principal and 4% per annum compound annually is। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट मालूम करनी है, इसमें हमने 30, तो 10,000 हम पे लोन है, तो 10,000 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हो गई, n=30, i=4% और x को फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करना है तो प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है कि उसका फार्मूला क्या है, x × 1 - 1+I पावर -n डिवाइड बाय I। तो इसको हम लिख लें, वैल्यूज पुट कर दें 10,000 इक्वल टू x जो है हमारे पास फाइंड आउट करना है, एंड 1 - 1 + 0.04 पावर -n मीन -30 डिवाइड बाय 0.04। तो इसको हम जब x के लिए सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ सॉल्व करके, तो 578.31। तो ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Dear student, 5.69, a person desire to create a fund to be invested at 10% compound interest per annum to provide for a price of Rs 300 every year. The amount he should invest is। तभी कह रहे हैं कि आपको हर साल 300 रुपये प्राइस मिलना चाहिए एक इन्वेस्टमेंट पे। तो बताएं वो इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप पर इनम आपने इन्वेस्ट कर दी है। तो बताएं वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या है। तो उसके लिए हमने ले लिया है कि i = 10%, r = 300 प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर हमारे पास ये दो गिवन हो तो हमें पता है कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू r डिवाइड बाय i। तो 300
divided by 0.1 and this equal to RS 3000। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर और ये 5.63 की तरह 5.69 दोनों सेम है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट question is 5.70. Says that a firm wants to establish a library maintenance fund for a university. The firm would provide others 25,000 every 6 months. The fund yield a 10% annual rate of interest compounded semi-annually. What is the initial deposit required to establish a perpetual stream of payment from the interest every 6 months after making the first payment from the principal? तो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है परपेचुअल स्ट्रीम का, आप उसको 6 नंबर चैप्टर में देख सकते हैं। इस कंसेप्ट में कह रहे हैं कि आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट क्या करनी है, लेनी है। हर 6 महीने बाद, हर एक पीरियड के बाद क्या करते हैं, आपने एक पेमेंट आपको मिलती है कांस्टेंट या आप पे करते हैं, तो उसको हम कहते हैं परपेचुअल स्ट्रीम। तो इसमें यहाँ पे क्या करें कि लाइब्रेरी मेंटेनेंस एक यूनिवर्सिटी के लिए एक फर्म जो है वो इस्टेब्लिश करना चाह रही है। तो उसमें कह रही है कि वो क्या प्रोवाइड कर आफ्टर एवरी 6 मंथ 25,000 वो प्रोवाइड करेंगी। द फंड यील्ड एट 10% इनवल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड, देखें यहाँ पे सेमी इनवल है 10% है, तो हम 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो उससे 5% आ जाएगा। फिर कहें कि व्हाट इज़ द इनिशियल डिपॉजिट, तो इनिशियल डिपॉजिट मीन कि वो कितनी बैंक में या कहीं पे इन्वेस्ट करे या उसको इन्वेस्ट करके कि उस पर 10% भी मिले और हर साल 10% भी मिले और वो परपेचुअल स्ट्रीम भी उससे आए। उससे हर साल कितना जनरेट, हर 6 महीने बाद 25,000 रुपीज़ जनरेट हो और वो यूनिवर्सिटी को मिलते रहें। तो फ्रॉम द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ आफ्टर मेकिंग, तो अभी देखें यहाँ पे कह रहे हैं आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट पेमेंट, तो इट्स मीन कि जब फर्स्ट पेमेंट आप पे कर देते हैं उसके बाद फ्रॉम द प्रिंसिपल, ठीक है, तो फ्रॉम द प्रिंसिपल उसके बाद उस पर यह सारी कंडीशन लगेगी। तो इस वजह से हम ले लेते हैं कि जो फिक्स्ड पेमेंट है परपेचुअल तो वो है 25,000। अभी सेमी इनवली है तो मैंने 10 डिवाइड बाई 2 कर दिया है, P इक्वल टू दिस। तो अभी इसमें फार्मूले में देखें, इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है असल में फार्मूला जो है वो सिंपल ये वाला है, P इक्वल टू R डिवाइड बाई I, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है। तो अगर आपके पास परपेचुअल स्ट्रीम आ जाए तो 1/I को हम कहते हैं परपेचुअल फैक्टर। आप इसको देख सकते हैं 6 नंबर चैप्टर में डिस्काउंटिंग में, उसमें इसका कंसेप्ट आपको दिया हुआ है। तो आपने इसमें इस चीज़ को भी देखना है कि परपेचुअल आ गया है तो मैंने इसमें सिंपल वाला फार्मूला यूज़ करना है। अभी ये वाला R जो मैंने यूज़ किया है वो क्यों यूज़ किया है, जब मैंने क्वेश्चन को रीड किया तो 6 मंथ आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, 6 मंथ आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट पेमेंट। तो एक पेमेंट पे नहीं, जो उसके बाद जो पेमेंट हो रही हैं उस पे क्या लग रहा है, 10% एनुअल इंटरेस्ट हो रहा है उस पर। तो इसलिए फार्मूला हमारे पास फिर बन जाता है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू R प्लस R डिवाइड बाई I के इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है आज की, तो हम लिख लेंगे 25,000 प्लस 25,000 डिवाइड बाय I क्या है। तो अभी यहाँ पे 2 इसलिए किया है, तो आप क्वेश्चन में देखें उसमें गिवन है कि सेमी इनवली, तो इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 कर लिया है। अगर सेमी इनवली नहीं होता तो मैं डायरेक्ट 10 लिखता और इसको फिर जब हम कन्वर्ट करेंगे 100 पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.05 and which is equal to calculate 525,000। तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों समझ आ गई है, अगर नहीं आई तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लें कि इसमें मेन कॉन्सेप्ट है, आसान है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी दिया हुआ है
उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उसको सॉल्व करें। Now student, next question is 5.71. A person has borrowed Rs 19,000 for a small business. The loan is for 5 years at an annual interest rate of 8% compounded quarterly. What is the amount of quarterly payment to pay back the loan? तभी क्वेश्चन को देखें कि हमें दिया हुआ है, हमने कितना बारोड किया अमाउंट 19,000, फिर द लोन इज़ फॉर 5 years एन इक्वल टू 5 एट एनुअल रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो अभी यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है और फिर हमसे पूछ भी रहे हैं कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ क्वार्टरली पेमेंट एट पे बैक द लोन। तो अभी ये पी हो गया है, ये एन हो गया है और ये आई हो गया है, तो क्वार्टरली मीन एम इक्वल टू 4 एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ क्वार्टरली पेमेंट। तो हमने एक्स फाइंड आउट करना है अगेन। तो देख लेते हैं, पी वी इक्वल टू 19,000, एन इक्वल टू 5, एम इक्वल टू 4, आई इक्वल टू 8%, एक्स इक्वल टू दिस एंड पी इक्वल टू this formula. Now put the values. This implies that 19,000 equals x into 1 minus 1 plus I is 8%, which means 0.08, and divide by 4 and power minus n, so which is minus 5 into 4, and now divide by this on I 0.08 divided by 4. Solve for x with the help of calculator. तो x equal to 1161.97. So this is the answer of this question, and which is option number D. Now dear student, question number 5.72. A person deposit Rs 30,000 every 6 months into a retirement account. The account pays an annual interest rate of 12% compounded semi-annually. The value of account after 15 years. तो आफ्टर 15 ईयर्स हमारे पास इसकी अमाउंट कितनी होगी। तो हम लिख लेंगे कि दिस इज़ एनुअल पेमेंट, फिक्स्ड पेमेंट 30,000, इंटरेस्ट क्या आ रहा है 12%, लेकिन सेमी एनुअली एम इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 15 एंड फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने सारा कुछ ले लिया है, अपने पास डेटा लिख लिया है। फिर फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू एक्स 1 प्लस आई डिवाइड बाई एम। एम क्यों हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड सेमी इनवली है, तो इस वजह से हमने इसको ले लिया है कि एम इक्वल टू 2 और यहाँ पे एम आ गया। तो इसमें हम अभी वैल्यूज पुट करते हैं तो आ जाएगा 30,000। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, तो दिस इक्वल टू 1 प्लस 0.12 divided by 2 power n into m, so 15 into 2 minus 1 and divided by 0.12 divided by 2. Now a future value equal to 371 and 746. तो दिस इज़ द फ्यूचर वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने इसमें देख लिया है, इसमें हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सेमीन वाली आ जाए या क्वार्टरली आ जाए तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। 7.3 पे आ जाए या आपने खुद करना है, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ कि अ फर्म हैज़ सेट अप अ कंटिजेंसी फंड यील्डिंग 16% इंटरेस्ट पर ईयर compounded quarterly, उसमें सेमी एनुअल है यहाँ पे क्वार्टरली। द फर्म विल बी एबल टू डिपॉजिट Rs 1,000 into fund at the end of each quarter. The value of the contingency fund at the end of 3 year is, तो इसमें n equal to 3, m equal to quarterly at 4 and I equal to 16% equal to 0.16
तो और हमने क्या मालूम है फ्यूचर वैल्यू आपने तो इसी फार्मूले को यूज़ करके 5.72 को तो उससे 5.73 सॉल्व कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, और फिर कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। डियर स्टूडेंट 5.74 as RS 6800,000 loan call for a payment to be made in 10 annual installment. If the interest rate is 14% compounded annually, annual payment to be made is। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि आपको दी गई है प्रेजेंट वैल्यू, आपने एक लोन ले लिया है, उसको 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, इंटरेस्ट रेट उस पर 14% कंपाउंड एनुअल है, तो बताएं कि एनुअल पेमेंट आपकी कितनी होगी। तो मैंने डेटा लिख लिया है, उसके साथ ये फार्मूला है, आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेने हैं, उसको खुद सॉल्व कर लेना है, तो उसका आंसर ये आएगा और ऑप्शन नंबर बी उसका है आंसर। फिर हमारे पास 5.75 है, तो ये भी आसान है, ये आपने खुद ही करना है कि मंथली पेमेंट नेसेसरी टू पे ऑफ अ लोन ऑफ RS 8,000 एट 18% पर इनम कंपाउंडेड मंथली इन 2 ईयर इज़। तो अभी देखें इसमें क्या कह रहे हैं कि आपने मंथली पेमेंट करनी है, 8,000 का लोन आपने लिया हुआ है, उस पर 18% पर इनम कंपाउंडेड मंथली हो रहा है इन 2 ईयर्स। तो अभी देखें आपने मंथली पेमेंट भी करनी है और मंथली कंपाउंडेड हो रहा है और n इक्वल टू 2 है, तो p इक्वल टू 8,000, i इक्वल टू 18%, m इक्वल टू 12 होगा क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है, तो इन 2 ईयर्स। तो आपने वही पे फार्मूला लगा के कि p इक्वल टू आर आर एक्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस r डिवाइड बाई m डिवाइड बाई r डिवाइड बाई m माइनस n इंटू m। तो आपने क्या करना है, आखिर में r या x की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, जिससे आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये स्टूडेंट आपने खुद कर लें, सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद 5.76 है कि अमेन एग्री टू पे RS 4,500 पर मंथ फॉर 30 मंथ टू पे ऑफ अ कार लोन। इफ द इंटरेस्ट ऑफ 18% पर इनम इज चार्ज मंथली, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार इज। बहुत ही सिंपल कि 30 मंथ है आपके पास, ठीक है, टू पे ऑफ अ कार लोन। इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ 18% पर इनम इस चार्ज मंथली, तो आपको मंथली पेमेंट करनी। देखें अभी इसमें क्या है, ये पर मंथ फॉर 30 मंथ्स टू पे ऑफ, इसमें आपने डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है कि आपने कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, 30 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट देनी है। लेकिन जो आप पे चार्ज हो रहा है 18%, वो कितना हो रहा है, मंथली हो रहा है। तो आप जब इसमें फार्मूला लिखेंगे कि x1 माइनस 1 प्लस आई डिवाइड बाई एम पावर माइनस 30 या पावर माइनस n डिवाइड बाई आई डिवाइड बाई m, तो आपने क्वेश्चन को देख के उसको सॉल्व करना है। तो इसमें यही लिटिल बिट ट्रिकी है कि जब आपको फिक्स्ड कोई मंथ्स या कोई वैल्यू दी गई हो n की, तो आप यहाँ पे वो सिर्फ लिखते हैं, उसके साथ m को मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है क्वेश्चन में। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5.77, A company is considering a proposal of purchasing a machine either by making full payment of RS 4,000 or by leasing it for 4 years, requiring annual payment of 1,000 to 1,500 or by 250 or by paying RS 4,800 at the end of second year. Which course of action is preferable if the company can borrow money at 14% compounded annually? तो अभी आप देखें क्वेश्चन को, कह रहे हैं कि एक कंपनी है, उसके पास प्रपोजल है एक मशीन को परचेस करने की, वो एट द टाइम आप परचेजिंग 4,000 दे दें, या उसको 4 साल में वो इनवल पेमेंट करें 12,500 1,250 रुपीज़, या उसके पास तीसरा ऑप्शन है कि 4,800 रुपये एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर दे दें। तो बताएं कि वो कौन सा एक्शन ले, कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करें इन तीनों में से, और उस पे जो परसेंटेज लग रहा है वो 14% कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो हमने क्या करना है, P1 P2 और P3, क्योंकि P2 जो होगा वो हमारे पास 1,250 का
जो हमारे प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 4 साल के बाद जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है, और P3 जो है वो थर्ड ऑप्शन की जो प्रेजेंट वैल्यू हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो 4000 तो हमने बस एट अ टाइम करनी हो तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसलिए P2 और P3 को हम फाइंड आउट करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे, जो सबसे कम अमाउंट होगी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शंस में। तो P2 के लिए हमारे पास x ये है n इक्वल टू 4 है, परसेंटेज दोनों के लिए सेम है। फिर P3 जो है हम 2 साल में इतनी अमाउंट पे कर देते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, तो वो हमारे पास ये है। हम तीनों की प्रेजेंट वैल्यू को देख के फिर क्या करते हैं, प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें ये कंसेप्ट है। तो P2 के लिए क्योंकि एनुअल इक्वल पेमेंट्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एन्युटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम ले लेंगे कि P2 इक्वल टू x1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n divided by I, and this equal to 1251 minus 1 plus 0.14 power minus 4 divided by 0.14। तो इसको जब सॉल्व करता हूँ मैं तो P2 इक्वल टू 3642.14 आ जाता है। फिर हम P3 को लेंगे, P3 को लेंगे तो हमारे पास फार्मूला है S इंटू 1 प्लस 0.14 पावर n माइनस n। तो ये वो कंपाउंड फार्मूले का फार्मूला है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट को हम मालूम करते हैं कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या होगी और उसकी प्रेजेंट प्रिंसिपल अमाउंट क्या है और फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या है। तो फ्यूचर की हमें गिवन है कि 4800 है, तो उसको पुट कर लें 4800 और साथ में लिख लें 1.14 पावर माइनस 2। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ P3 के, तो हमारे पास आ जाता है 3693.44। तो अभी मैं इस अमाउंट को इसके साथ कंपेयर करूं तो ये वाली अमाउंट जो है इससे ग्रेटर आ रही है, और फिर इस अमाउंट को इससे कंपेयर करूं तो ये भी इससे ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट करेंगे और लीजिंग, तो हम इसको लीजिंग पे लेंगे। तो हमारे पास इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5.78। A machine with useful life of 7 year cost Rs 10,000 while another machine with useful life of 5 year cost Rs 8,000. The first machine saved labor expense of Rs 1900 annually and the second one saved labor expenses for Rs 2200 annually. Determine the preferred course of action. Assume cost of borrowing at 10% compounded per annum। तो अभी इसको पढ़ने के बाद हमें यह समझ आती है कि एक मशीन की कास्ट 10,000 है, उसकी यूजफुल लाइफ 7 ईयर है, दूसरी की 8,000 है लेकिन उसकी लाइफ जो है यूजफुल लाइफ 5 ईयर है। और फर्स्ट मशीन जो लेबर कास्ट को सेव कर रही है वो 1900 एनुअली है, और सेकंड जो है वो सेव कर रही है 2200 एनुअली। बताएं डिटरमिन द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन के हम मशीन जो मशीन 8,000 पे है उसको ख़रीदें, परचेस करें, या जो 10,000 के उसको परचेस करें। तो आप अगर इसको देखेंगे तो इसकी लाइफ 7 ईयर है, तो हम कहेंगे कि इसको सेलेक्ट, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद हम अपना एक्शन बता सकते हैं कि कौन सी मशीन हमारे लिए यूज़फुल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने साथ लिख दिया कि x1 क्योंकि ये एनुअली यही अमाउंट आपको दे रही है फर्स्ट मशीन और उसका ये डेटा है, दूसरा ये, और क्योंकि इसकी 7 ईयर है, यूज़फुल लाइफ इसकी 5 ईयर, और दोनों पे एक ही इंटरेस्ट लग रहा है। और तब हम P1 P2 प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ इसमें 1900 1 माइनस 1.1 पावर माइनस 7 डिवाइड बाय 0.1 एंड दिस इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9249.99।
अभी हम P2 को लेते हैं। P2 में हमारे पास आ जाएगा 2201 माइनस 1.1, तो इसमें 5 है तो -5 डिवाइड बाय 0.1 एंड दिस इक्वल टू 8335.730। तो अभी हम देखते हैं ये वाली अमाउंट जो है 9249.99, और हम अगर मशीन को परचेज़ करें तो उसकी अमाउंट जो है 10,000 रुपीज़ है। तो ये हम नहीं परचेज़ कर सकते क्योंकि ये हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा, ये वापस अब हमें अपनी कीमत नहीं मिल रही। अगर हम इसको करें तो इसके अंदर हमारे पास ये अमाउंट ज़्यादा आ रही है और वो है 8,000 पे आ रही है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? मशीन बी को, सेकंड मशीन को। तो हम ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 5.79 है। A company borrows Rs 10,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum by annual installment of Rs 1,000 each. The number of year by which the debt will be clear is। तो अभी इसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, एक्स की वैल्यू एन्युटी भी गिवन है और 5% इंटरेस्ट भी गिवन है। इसमें हमने नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है। तो वही फार्मूला होगा हमारे पास कि P इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस I पावर माइनस n डिवाइड बाय I। तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10,000, दिस इक्वल टू 1,000 एंड देयर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1.05, मैंने डायरेक्ट ऐड कर लिया है, माइनस n डिवाइड बाय 0.05। तो ये इसके साथ काट दें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.05 and this equal to 1 minus 1.05 पावर माइनस n। तो अभी 1 को इधर ले आए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, और इसको इस साइड पे ले आए, इसको उस साइड पे ले जाना 1 माइनस 1.05 पावर माइनस n। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.05 पावर माइनस n एंड दिस इक्वल टू 1 माइनस 0.5। अच्छा, अभी इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, दोनों साइड पे लॉग लगा लेंगे, लॉग 1.05 पावर माइनस n एंड दिस इक्वल टू 0.5। अभी दोनों इस पर भी लॉग हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड पे लेना है लॉग, तो ये n आगे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग 1.05 एंड दिस इक्वल टू लॉग 0.5। तो अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसमें 14.2। तो ये इतने ईयर्स हमारे पास इसको रीपे करने के लिए आएंगे, और ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.80। मिस्टर एक्स बारोड Rs 5,128 12.5% per annum compound annually at the end of 3 years. The money was repaid along with the interest occurred. The amount of interest paid by him is। तो अभी हमने इसमें क्या बताना है कि इंटरेस्ट हमने कितना पे करना है इस पे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पे लगेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहे हैं कि हमने कितना इंटरेस्ट इस जो हमने अमाउंट बारो किया है उस पर हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो उसके लिए फार्मूला है कि I इक्वल टू P प्लस R1 प्लस R पावर 3। तो हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ पे n आ जाएगा
ये इसका फार्मूला है। तो वैल्यूज पुट कर लें। पी हमारे पास 5120 एंड दिस इक्वल टू 1 प्लस 1.25 एंड एन जो है 3 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा RS 2170. So this is the interest we paid on the borrow amount. Option number B is the answer of this question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5.81 मिस्टर दाऊद borrows RS 20,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum in annual installment of RS 2,000 each. The number of years for the debt to be paid off is. तो अभी इसके अंदर भी नंबर ऑफ ईयर मालूम करना है क्योंकि पी भी गिवन है, आई भी गिवन है, एनुअल इंस्टॉलमेंट भी गिवन है 2000x एंड द नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो मैंने अपने साथ डेटा लिख लिया है। वही फार्मूला है कि P इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n डिवाइड बाय आई। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे उसी तरह जो मैंने पिछला आपको सॉल्व करके दिखाया है तो आपके पास n आ जाएगा 14.2 ईयर्स। तो वैल्यूज़ आप इसमें किस तरह पुट करते हैं, तो वैल्यूज़ आप लगाएंगे 20,000 और यहाँ पे इक्वल टू 2,000 और यहाँ पे वही 1 माइनस 1.05 पावर माइनस n है तो माइनस n ही आएगा क्योंकि इसको फाइंड आउट करना है और 0.05। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे वही लॉगरिथम का लॉगरिथम लगा के तो n आएगा तो वो 14.2 ईयर आएगा। हम जब इसमें देखते हैं ऑप्शन में तो A 10 है, B 12 है, C 11 है, तो इसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो इस तरह इसमें इसलिए नन ऑफ दीज आता है। तो आप इसको खुद ही सॉल्व करें और फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको फिर सॉल्व करके दे दूंगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को पास करके पीछे करके बैक लेके जाके 5.79 को दोबारा एक दफ़ा देख के उसकी जिस तरह मैंने लॉग का किया हुआ है तो उस तरह आप उसको कर सकते हैं। Dear student, next question 5.82 है। A person invests Rs 500 at the end of each year with a bank which pays interest at 10% per annum compound interest per annum compound interest. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time would be. तो अभी इसमें वही है, बिल्कुल फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। एक्स गिवन है क्योंकि एंड ऑफ ईच ईयर हम एक स्पेसिफिक अमाउंट कर रहे हैं, उस पर 10% पर इनम हो रहा है। तो बताएं कि अगर वो 12 टाइम पे करे तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 1 साल बाद वो कितनी हो जाएगी। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल फार्मूला है जो आपको पता है कि फ्यूचर वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 प्लस आर आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव n माइनस 1 सॉरी यहाँ पे आई और यहाँ पे भी आई आ जाता है। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम इसका आंसर निकालेंगे तो 1.1 पावर 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1 एंड दिस इक्वल टू 11,764। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर ए है। तो इंतहाई सिंपल, आपने सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है।